नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल है हनुमान जयंती, यानी कि एक विशेष तौर पर आपकी सारी इच्छाओं को शक्ति देने का एक ऐसा प्रबल दिन, जिस दिन आप भगवान हनुमान से जो भी मांगते हैं वो आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वैसे भी संकट मोचन कहा गया है भगवान हनुमान को, क्योंकि बजरंग बली आपके सारे दुखों का नाश करते हैं। बजरंग बली ने आपका बीड़ा उठाया है तो वो काम होकर रहता है। तो उसी प्रकार से आज का वीडियो है जो मैं आप लोगों को कल के लिए एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ, और इस उपाय को आपको करना है कब, वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो कल का एक विशेष उपाय मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि जीवन में हमेशा किसी भी प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं तो रामचरितमानस के चौपाई या जो खुद में ही मंत्र है, इस चौपाइयों को व्यवहार किया जाता है मंत्र के तौर पर, और आपकी सारी परेशानियों का हल रामचरितमानस के चौपाइयों में होता है। किसी भी मोड़ पर जब इंसान अटक जाता है, प्रॉब्लम्स में घिर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो बजरंग बली के शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान हनुमान के शरण में जाने से कोई भी इंसान हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, उससे भगवान हनुमान जरूर आपको बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करती हूँ, उस मंत्र के बारे में बताती हूँ। ऐसे कई मंत्र हैं जो हर तरह के संकट से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे तो श्री रामचरितमानस की हर चौपाई ही अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखते हैं, पर कुछ चौपाइयों का मंत्र के रूप में प्रयोग इतना प्रचलित है कि ऐसा माना जाता है कि वो तुरंत आपके हर विकट को, हर समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे ही एक मंत्र की चर्चा आज मैं यहाँ पर करूंगी, जो एकदम सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। मंत्र पहले सुन लेते हैं और फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं। दीन दयाल विरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये इतना ज्यादा पावरफुल मंत्र है, जिस मंत्र का प्रभाव आप खुद जाप करने से ही आपको दिखने लगता है। ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदर कांड की है। लंकापुरी को जलाने के बाद हनुमान जी लौटने के लिए सीता माता से आज्ञा मांगने आते हैं। सीता माता ने हनुमान जी से कहा कि प्रभु यानी कि श्री राम से मिलने पर वे उनका संदेश उन्हें पहुंचा दें। सीता जी ने कहा, प्रभु को कहना कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। उसी विरध को याद करके हे नाथ, आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए। जब ऐसा उन्होंने कहा तो यानी कि भगवान हनुमान से उन्होंने ये निवेदन किया कि वो भगवान श्री राम को ये मैसेज पहुंचा दें। मानस मंत्रों को सिद्ध करने और जप करने के अपने अलग अलग नियम होते हैं, पर बिना किसी खास नियम के केवल एकाग्र मन से भी मंत्र का प्रयोग किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त होती है। अचानक संकट उत्पन्न हो गई हो, अचानक किसी कार्य में फंस गए हो, अचानक विरह हो रहा है, या फिर जीवन में कोई भी ऐसा संकट जो आपको पकड़ के रखा है, जो आपको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में मानस मंत्र की महिमा खूब बताई गई है। साधकों को उनकी भावना के अनुरूप ही फल मिलता है, जो भी दिल से इस मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र का जाप करने का नियम है कि आप कल बिल्कुल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान करके पवित्र स्थान को चुन लीजिए। लाल आसन, एक घी का दिया नहीं तो फिर एक तिल का दिया आप जला सकते हैं। उस दिए में 2 लौंग और 1 कपूर ज़रूर डालिएगा। इसके बाद आप 11 माला वीडियो में दिए गए मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो फिर कम से कम 5 माला। 5 माला किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो क्योंकि कल विशेष दिन है और इस विशेष दिन में 11 माला नहीं तो 5 माला इस मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो कार्य सिद्धि के लिए ये 5 माला या फिर 11 माला जाप करना सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे ज़रूर कीजिएगा। वस्त्र जितने ज़्यादा ढीले ढाले हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आप कंफर्टेबल होकर मंत्रों का जाप कर सकें। इस मंत्र का जाप आप या तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह, नहीं तो फिर
आप शाम के संध्या के 6 बजे के बाद रात 9 बजे से पहले भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका अनुभव, इसका चमत्कार आपको खुद होगा जब आप इस मंत्र की पूरी तौर पर अपनी श्रद्धा और अपनी निष्ठा से जाप करते हैं। तो इस मंत्र को जपिए और कल का दिन बहुत ही शुभमय और मंगलमय करें और अपनी हर इच्छा को पूर्ण करें। नमस्कार।